नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी स्टॉक को लेके। देखा जाए तो ये जो स्टॉक है वो ब्रोकरेज सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो उससे पहले आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या स्कोप है। शॉर्ट टर्म में आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा या कितना लॉस देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक के अंदर कितना ज्यादा रिटर्न या फिर कितना ज्यादा लॉस देखने को मिलने वाला है। क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर स्टॉक के हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखते हैं शॉर्ट टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस पे यहाँ पे आपको कितना रिटर्न या फिर कितना ज्यादा लॉस या गिरावट आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो करीब यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ेगी 3% की गिरावट, और अगर आप इस स्टॉक को 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 5 से लेकर 6% की गिरावट देखने को मिलेगी, एक लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक को 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 28 से लेके 29% की गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है। और अगर बात करें स्टॉक को 6 मंथ की होल्डिंग की, तो 6 मंथ की होल्डिंग करने के बाद आपको यहाँ पे 1% से भी कम आपको रिटर्न देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को फिर से 9 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 18 या 19% की फिर से गिरावट देखने को मिलने वाली है। और अगर बात करें स्टॉक के लॉन्ग टर्म के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की, तो देखो लॉन्ग टर्म में अगर आप स्टॉक को 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको करीब 13% का रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप स्टॉक को 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको फिर से 17% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। 3 इयर्स की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 7.5% की गिरावट या लॉस देखने को मिलेगा। 4 साल की होल्डिंग में यहाँ पे आपको 35 या 36% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक को 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 63% का रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर एक कंक्लूजन देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में ये तभी प्रॉफिटेबल है जब या तो आप 1 ईयर कम से कम 1 साल के लिए होल्डिंग करते हो या फिर कम से कम 4 या 5 साल के लिए यहाँ पे होल्डिंग करते हो, तभी आपको स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें तो अगर आप स्टॉक को मान लो 5 साल के लिए भी होल्ड करते हो और इसका जो प्राइस है वो प्राइस है ₹2.23 के हिसाब से, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर इस स्टॉक को आप 5 साल तक होल्ड करते हो फिर भी आपको कम से कम 62% का रिटर्न मिलता है। मतलब यहाँ पे 5 साल की होल्डिंग के बाद भी आपके पैसे डबल नहीं हो रहे। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी इतना ज्यादा मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है। बस एक एवरेज यहाँ पे आप बोल सकते हो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा एवरेज है। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, अगर आप यहाँ पे ये सोच के लगा रहे हो कि भैया 4-5 महीने या 6-7 महीने में हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल के लेके चले जाएंगे, बीच बीच में सेंसेक्स तो चढ़ेगा। देखो, भले सेंसेक्स कितनी ऊपर चढ़ा जाए, ठीक है, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। चाहे सेंसेक्स 80,000 से वापस 85,000 पे चला जाए, लेकिन इस स्टॉक में फिर भी आपको शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे आपको भर भर के गिरावट देखने को मिलेगी, भर भर के आपको लॉस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आपको मान लो इन्वेस्ट ही करना है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक से बढ़ के एक स्टॉक है। मैं आपको चलो कुछ स्टॉक्स दिखा देता हूं। ठीक है। सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे है नीला स्पेसिस। देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये स्टॉक है, नाम है नीला स्पेसिस, ₹12 का ये स्टॉक है। चलो इसके रिटर्न दिखाता हूं आपको। अगर इस स्टॉक को आप 9 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा लगभग 1.5 गुना हो जाता है, और अगर इस स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपका पैसा 3 गुना हो जाता है। अगर इस स्टॉक को 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपका पैसा 10 गुना हो जाता है। ठीक है। और अगर आप बड़े लेवल का मतलब एक हाई प्राइस रेंज के स्टॉक के मतलब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के शौकीन हो, आप सोच रहे हो कि भाई ये तो काफी स्मॉल मतलब एक काफी छोटा स्केल का स्टॉक है, यहाँ पे तो ₹12। अगर आप बड़े प्राइस रेंज की स्टॉक की बात कर रहे हो तो यहाँ पे मेरे पास उसके लिए भी एक स्टॉक है। ठीक है। स्टॉक का नाम है मोतीलाल ओसवाल। ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता है। ₹938 का ये स्टॉक है। इसके रिटर्न भी काफी जबरदस्त है। 9 मंथ की होल्डिंग में आपका पैसा लगभग डबल से ज्यादा। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे
6 महीने की होल्डिंग करते हो तो लगभग आपको 50% से भी ज़्यादा मतलब नियर बाय 60% का रिटर्न मिलेगा। 1 ईयर अगर आप होल्ड कर लेते हो तो करीब आपका पैसा 3 गुना हो जाता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 2 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो आपका पैसा यहाँ पे 4 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका दिल फिर भी नहीं भरा तो मैं फिर से आपको एक तीसरा स्टॉक और दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टॉक का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्टिक, ठीक है। देखा जाए तो 592 रुपए का ये स्टॉक है। और अगर इसके रिटर्न की बात करें तो भाई साहब जैसे रिटर्न मैंने स्टॉक में देखे हैं, मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट में दूसरे स्टॉक्स में इतना रिटर्न देखने को बिल्कुल मिलेगा ही नहीं आपको कहीं पे अगर स्टॉक को। लेकिन ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा। देखो अगर 9 मंथ के लिए होल्ड करते हो पैसा लगभग 2 गुना, 6 महीने की होल्डिंग पे 195 मतलब यहाँ पे 6 महीने में पैसा आपका डबल। और अगर आप स्टॉक को जितना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट। अगर आपने ये स्टॉक 5 साल के लिए होल्ड कर लिया तो आप यहाँ से 14 मतलब 14 गुना 14.5 गुना रिटर्न यहाँ से लेके जाओगे। मतलब जो अमाउंट आपने लगाया है अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपए लगा दिए तो भाई साहब 14 गुना आप यहाँ से प्रॉफिट लेके जाने वाले हो। सीधा 14,000 का आपको प्रॉफिट मिलेगा 1000 रुपए के शेयर पे, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने फील्ड के और स्टॉक मार्केट के दिग्गज स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और ये वीडियो की देखा जाए तो ये अब तक की सबसे बड़ी और सब मुझे लगता है कि सबसे अच्छी और सबसे बड़ी अपडेट है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी स्टॉक को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।